गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हमने कल वाले वीडियो के अंदर बात कर ली थी। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपने पुष्प के बारे में विस्तार से जाना था, पुष्प के भागों के बारे में आप लोगों ने जाना था। आज हम बात करने वाले हैं आगे आपके इस चैप्टर नंबर 5 की एंड की ओर है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। इसमें हम फल की बात करते हैं। आज का छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा फल, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है फ्रूट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्रूट, फल। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद में हम बीज की बात जो है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले फल की बात करते हैं। तो देखिए, फल क्या होता है। फल की उपस्थिति जो है वो पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख लक्षण है। फल की उपस्थिति, सबसे पहली बात क्या है? फल की उपस्थिति जो है, उपस्थिति पुष्पीय जो पादप हैं, पुष्पीय पादपों का प्रमुख लक्षण है। पुष्पीय पादपों का क्या है? प्रमुख लक्षण है। अर्थात जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं उनमें फल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं फल का निर्माण होता किससे है। फल का जो निर्माण है, फल का निर्माण वो हमेशा ही परिपक्व अंडाशय से होता है। आपने पुष्प की संरचना के अंदर अंडाशय देखा था, जायांग के अंदर क्या देखा था? अंडाशय। फल का निर्माण उसी परिपक्व अंडाशय से होता है। किससे होता है? उसी परिपक्व अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है, जो निषेचन के बाद विकसित होता है। जो किसके बाद विकसित होता है? निषेचन के बाद विकसित होता है। निषेचन के बाद विकसित होता है। जब पुष्प के अंदर निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में किसका निर्माण होता है? परिपक्व अंडाशय से इस फल का निर्माण होता है। अगर हम बात करें आगे कि जो फल है वो बिना निषेचन के ही अगर विकसित हो जाए तो उसे अनिषेकी फल कहा जाता है या अनिषेक फल बोला जाता है। कैसा फल होता है ये? ऐसा फल जो बिना निषेचन के ही विकसित होता है। ऐसे फल जो बिना निषेचन के ही विकसित होते हैं, क्या कहलाते हैं? अनिषेक फल कहलाते हैं। और इस घटना को क्या बोला जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ज़्यादातर निषेचन के बाद ही फल का निर्माण होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें फल का निर्माण है वो बिना निषेचन के हो जाता है, तो उसे अनिषेक फल कहा जाता है और इस घटना को अनिषेक फलन कहा जाता है। बात करते हैं फल की, तो फल में एक बीती या फल बीती तथा बीज जो हैं वो स्थित होते हैं। फल के अंदर क्या क्या स्थित होते हैं? फल में एक बीती, फल में एक बीती या फल बीती जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फल बीती बोला जाता है। तथा और क्या स्थित होते हैं? बीज जो हैं स्थित होते हैं। सभी को पता है फल के अंदर क्या स्थित होते हैं? बीज जो हैं वो स्थित होते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर की भित्ति को क्या कहा जाता है? फल भित्ति कहा जाता है। फल भित्ति जो होती है, अर्थात फल के ऊपर जो दीवार पाई जाती है, फल भित्ति जो होती है वो शुष्क या फिर गुद्देदार हो सकती है। जैसे आम की गुद्देदार होती है, कैसी होती है? गुद्देदार हो सकती है। जबकि कुछ पादपों के फल ऐसे भी हैं जिनकी भित्ति क्या होती है? कठोर भी होती हैं। कुछ की क्या होती हैं? कठोर भी होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
तो फल बीती मोटी तथा गुद्देदार होती है। फल बीती शुष्क गुद्देदार हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकती है, तथा मोटी तथा गुद्देदार भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो फल के अंदर एक बाहरी बीती और होती है। फल में क्या होती है, फल में एक बाहर की ओर एक और बीती होती है। क्या होती है, एक बाहरी बीती होती है, जिसे फल में एक बाहरी बीती होती है, जिसे क्या बोला जाता है, बाह्य फल बीती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य फल बीती कहा जाता है। मैं डायग्राम बनाऊंगा अभी, उसमें देखना आप, उसे क्या कहा जाता है, सबसे बाहर की ओर होती है, उसे बाह्य फल बीती कहा जाता है, ठीक है। फल में एक अंदर की ओर या एक मध्य में स्थित होती है। फल में एक बीती जो है वो मध्य में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, मध्य में स्थित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, मध्य फल बीती कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, मध्य फल बीती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य फल बीती कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फल में सबसे अंदर की ओर एक बीती और होती है। सबसे अंदर एक बीती और स्थित होती है। अंदर की ओर एक बीती जो है वो और स्थित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, अंतः फल बीती कहा जाता है। कौन सी बीती, अंतः फल बीती कहा जाता है। अंतः फल बीती कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से फल के अंदर कितनी बीतियाँ हो गई, 3 बीतियाँ हो गई। सबसे बाहर की ओर कौन सी हो गई, बाह्य फल बीती, ठीक है। और मध्य में स्थित फल बीती को क्या कहा जाता है, मध्य फल बीती। और सबसे अंदर की ओर स्थित फल बीती को क्या कहा जाता है, अंतः फल बीती जो है वो कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आम तथा नारियल में फल का जो प्रकार होता है उसे अस्टिल कहा जाता है। आम तथा नारियल में जो फल का प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है, अस्टिल कहा जाता है। आम की हम बात भी करेंगे, ठीक है ना, कि आम किस प्रकार से आम का जो फल है वो होता है और इनके अंदर किस प्रकार से जो है बीज हैं वो स्थित होते हैं। इनके अंदर का जो भाग होता है, मांसल भाग होता है, वो खाने के काम आता है। किसके काम आता है, खाने के काम आता है। देखिए किस प्रकार की इनकी संरचना होती है। जैसे मान लीजिए ये फल वरंत हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से एक फल की संरचना जो है वो आपके सामने है। फल की संरचना जो है वो इस प्रकार से मैंने बनाई है। इसमें हम जो फल, बाह्य फल बीती है, अंतः फल बीती है, मध्य फल बीती है, उनकी बात करते हैं। तो देखिए ये सबसे, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे बाह्य फल बीती है। क्या है, बाह्य फल बीती, क्या है, बाह्य फल बीती। और अगर हम बात करें ये कौन सी है, मध्य फल बीती, मध्य फल बीती। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे आंतरिक बीती की तो ये हो गई अंतः फल बीती, अंतः फल बीती, ठीक है। और ये बीच में जो बड़ी आपको संरचना दिखाई दे रही है इसे क्या बोला जाता है, बीज बोला जाता है, जिसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर विस्तार से करेंगे। तो ये किसका डायग्राम है, आम के फल का है, जिसका प्रकार कैसा होता है, अस्टिल प्रकार का होता है। कैसा होता है, अस्टिल प्रकार का होता है। ये डायग्राम आपको बनाना है इस प्रकार से। तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक था फल, ठीक है। फल के बारे में और ज़्यादा विस्तार से हम कक्षा 12 के अंदर और आगे की क्लासेज हैं उनके अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपके इतना ही दिया हुआ